नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अमीन के कोर्स का ये 45वां वीडियो है। आज हम लोग सीखेंगे कि लग्गी या लट्ठे से खेत को नाप कर उसको हम हेक्टेयर में कैसे बदलें। यानी कि हम आमतौर पर क्या करते हैं, हम लग्गी या लट्ठे से जब खेत को नापते हैं तो उसको बिस्से में बदलते हैं, यानी कि कट्ठा में बदलते हैं या फिर बीघे में और फिर लास्ट में हेक्टेयर में। तो आज हम लोग डायरेक्ट लग्गी से हेक्टेयर में कैसे जान जाएं कि कितना जमीन, मतलब ये कितने हेक्टेयर है। तो आज हम लोग विस्तार से यही सीखेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही आपको सरल ढंग से समझाएंगे। तो पहले आपको मैं एक दो उदाहरण के माध्यम से ये समझा देता हूं कि कैसे आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको सिखाएंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण के रूप में देखिए, मान लीजिए कि आप खेत नापने गए और ये खेत आपका आयताकार मिल गया। आयत के आकार का आपका खेत है जिसकी लंबाई 50 लग्गी है और चौड़ाई 40 लग्गी है। अब यहां पर एक दो चीज और समझ लीजिए कि लग्गी को ही लट्ठा कहते हैं, कहीं कहीं लग्गी बोलते हैं और कहीं कहीं लट्ठा बोलते हैं। ठीक है, तो जो लट्ठे की माप होती है यानी कि लग्गी की माप होती है वो हम दो तरह से व्यक्त करते हैं। अगर हम फुट में लिखेंगे तो 8.25 फुट और इंच में लिखेंगे तो 99। तो इंच को छोड़िए, अभी फुट की बात करिए कि मान लीजिए कि जो लग्गी है वो 8.25 फुट की लग्गी है और आप खेत नापने गए तो इसकी लंबाई आपको 50 लग्गी मिली और चौड़ाई इसकी 40 लग्गी। अब आप ये जानना चाहते हैं कि ये हमारा खेत कितने हेक्टेयर का है। तो हेक्टेयर तो बाद में, पहले हम इस खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि रकबा निकालेंगे। क्षेत्रफल को ही क्या बोला जाता है, रकबा। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो चूंकि ये खेत आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वही खेत का क्षेत्रफल होगा, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई कितनी है 40, गुणा कर दीजिए 5 चौक 20 और 2 जीरो, 2000 वर्ग लग्गी या लट्ठा। यानी कि ये जो खेत आपका आया इसका क्षेत्रफल आया 2000 वर्ग लग्गी। अब आप इसे कितना हेक्टेयर है ये जानना चाहते हैं तो कुछ भी मत करिए, बस 2000 में आप भाग कर दीजिए 1581.4729 का, 47291 का। और जब भाग करेंगे 2000 में तो ये सीधा सीधा आएगा 1.2646, 1.2646 हेक्टेयर। बहुत सरल है। मैंने क्या बताया आपको कि आप लग्गी से जब नापिए लंबाई और चौड़ाई को, उसके बाद पता होना चाहिए कि लग्गी जो है वो 8.25 फीट की है। अगर इससे कम माप की होगी तब ये फार्मूला नहीं काम करेगा, तब यहां पर कुछ और होगा। वो क्या होगा अभी आप समझ जाएंगे। तो ये लग्गी 8.25 फुट की होनी चाहिए। जब 8.25 फुट की है तो आपने क्षेत्रफल निकाला, जो भी क्षेत्रफल आया उस क्षेत्रफल में आपने भाग किया। क्या किए, भाग किसका, 1581.47291 का, और डायरेक्ट आपका जो निकला वो आया हेक्टेयर। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि हमने 1581 का भाग क्यों किया, क्या संबंध है 1581 का और हेक्टेयर का। तो ये समझने के लिए अब आपको कुछ चीजें विस्तार से सीखना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 हेक्टेयर जो जमीन होती है, 1 हेक्टेयर अगर हम उसको वर्ग मीटर में बदलते हैं तो 10,000 वर्ग मीटर होता है, 10,000 वर्ग मीटर। और ये बहुत शुद्ध माप है, न कहीं कम न कहीं ज्यादा। लेकिन अगर आप इसे फुट में बदलते हैं तो 1,07,639 वर्ग फुट होता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं कहीं हमने 1,07,600 वर्ग फुट लिखा है, कहीं कहीं हमने 1,07,000 कुछ और लिखा है, और यहाँ 1,07,639 लिख रहा हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहां भी जहां हमने इसके अलग कुछ लिखा होगा, वहां मैंने एग्जैक्ट गणना नहीं किया था, वहां मैं सब कुछ आपको मीटर से बताया हूं कि मीटर से बिस्सा कैसे निकाले, मीटर से बीघा, मीटर से हेक्टेयर, इसलिए मैंने वहां फुट की चर्चा ही नहीं किया है। आज जब पर्सनल फुट की चर्चा हो रही है तो आपको एक एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका मीटर से संबंध नहीं है, फुट से संबंध है। तो ये 1,07,639 एकदम शुद्ध माप आएगी जब आप फुट से गणना करेंगे तब। और ये आएगा कैसे? आप जानते हैं कि एक मीटर में 3.28084 फुट होता है, इतना। लेकिन आमतौर पर लोग करते क्या हैं कि 1 मीटर में 3.28 फुट से ही गणना करेंगे, तो हम भी ऐसा ही किए थे, 3.28, बाकी का 3 अंक इधर का छोड़ दिए, इसलिए यहां पर वर्ग फुट कम आ गया था। लेकिन जब आप पूरा लेंगे 5 अंक तक, दशमलव के बाद ये 5 अंक तक है, अगर आप उसको पूरा लेंगे तो ये 1 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा, इसका 2 बार गुणा हो जाएगा, तो 10.7639 वर्ग फुट, यानी 1 मीटर बराबर 3.28084 फुट और 1 वर्ग मीटर बराबर 10.7639 वर्ग फुट। अब 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो 10,000 का जब आप इसका गुणा करेंगे 10.7639, तो यही आ जाएगा 1,07,639 वर्ग फुट एग्जैक्ट आंकड़ा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में 1,07,639 वर्ग फुट होता है। इतनी बात समझ में आई? अभी हम लग्गी तक नहीं पहुंचे हैं, अब इसके बाद लग्गी में पहुंचेंगे। एक लग्गी बराबर मैंने लिखा है 8.25 फुट। इसका मतलब कि 1 वर्ग लग्गी बराबर क्या होगा? 1 वर्ग लग्गी, 1 वर्ग लग्गी बराबर इसका 2 बार गुणा होगा, 8.25 गुणित 8.25। जब आप इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा, मतलब 8.25 का जब गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 68.0625, 68.0625। ये क्या आया? वर्ग फुट। 1 लग्गी बराबर 8.25 फुट, तो 1 वर्ग लग्गी बराबर 68.0625 वर्ग फुट। 1 वर्ग लग्गी बराबर हुआ 68.0625 वर्ग फुट, और 1 हेक्टेयर में क्या होता है? 1,07,639 वर्ग फुट, 639 वर्ग फुट। अब 1,07,639 में अगर हम 68.0625 का भाग कर दें तो ये निकल के आता है 1581.47, 1581.47291। ये क्या होगा? वर्ग लग्गी या वर्ग लट्ठा। अब हमारे सामने एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। इतना सब कुछ करने के बाद एक फार्मूला बन के तैयार हुआ। वो फार्मूला क्या है? अब आपको उसी को याद कर लेना है। वो फार्मूला ये है कि 1 हेक्टेयर बराबर 1581.4791 वर्ग लग्गी। यानी 1 हेक्टेयर को अगर वर्ग लग्गी में बदलना है तो इसका गुणा करिए, और ठीक इसका उल्टा, अगर वर्ग लग्गी है हेक्टेयर में बदलना है तो इसी का भाग करिए, क्योंकि बड़े को छोटे में बदलने के लिए गुणा और छोटे को बड़े में बदलने के लिए भाग। देखिए ये एक खेत है, इसकी लंबाई 50 लग्गी और चौड़ाई 20 लग्गी। इस खेत का एरिया निकालिए, यानी कि क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या करेंगे? 50 गुणित 20 कितना हो गया? 5 दूनी 10, 2 0, 1000 वर्ग लग्गी।
या 1000 वर्ग लट्ठा। अब आप हेक्टेयर में निकालना चाहते हैं तो कुछ भी मत करिए, हेक्टेयर बराबर जितना आया है वर्ग लग्गी 1000 आया है, इसमें 1581.470.6329 हेक्टेयर। बस ऐसे ही करना है आपको, न फुट में चेंज करना है, न मीटर में, न किसी में। आपने खेत को नापा लग्गी से, बस 8.25 फुट की लग्गी होनी चाहिए। आपने लंबाई नापा, चौड़ाई नापा, या त्रिभुजाकार है तो तीनों भुजा नापा, चारों भुजाएं अलग अलग हैं तो चारों भुजाएं नापा, और फिर जैसे क्षेत्रफल निकलता है वैसे क्षेत्रफल निकाला। वो तो आप समझते ही होंगे कि जैसा खेत का आकार होगा उसके हिसाब से फार्मूला लगेगा, उसके हिसाब से क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको बस 1581.479921 में भाग दे देना है, सीधा जो आएगा वो हेक्टेयर आ जाएगा। सबसे सरल तरीका। अगर आप ये नहीं याद करना चाहते, मतलब आप चाहते हैं कि हम, मतलब हो सकता है कि भूल जाएं 1581 के बाद क्या था पॉइंट में, आपको अच्छे से न याद हो, भूल सकते हैं। तो अगर भूल जाएं तो एक दूसरा तरीका जो मैं पहले ही बताया, सबसे सिंपल तरीका। सबसे सिंपल तरीका क्या है, वो ये है, अगर ये भूल जाएं आप तब, वरना ये सबसे सरल है। अगर ये भूल जाएं तो क्या करें, ये जो क्षेत्रफल आपका आया वर्ग लग्गी में, उसको लिख दीजिए, और उसको लिखने के बाद आप जानते हैं कि 8.25 फुट की लग्गी होती है, तो 8.25 का 2 बार गुणा कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं 8.25 फुट की लग्गी होती है। तो जो लग्गी में क्षेत्रफल निकला है उसमें 8.25 गुणित 8.25 2 बार गुणा करिए, और फिर भाग कर दीजिए 1,07,639 में, तो सीधा आपका यही आएगा। 2 बार गुणा क्यों करोगे, क्योंकि एक वर्ग लग्गी में कितना वर्ग फुट होता है ये निकालना है ना। एक लग्गी में तो 8.25 फुट, लेकिन वर्ग लग गया, तो वर्ग का मतलब ही होता है कि लंबाई का चौड़ाई में गुणा, उसी का उसी में गुणा, तो फुट का फुट में गुणा, तो 8.25 गुणित 8.25, तब ये वर्ग फुट बनेगा। और जब वर्ग फुट बनेगा तो 1 हेक्टेयर में 1,07,639 वर्ग फुट होता है, तो भाग कर देंगे तो आपका हेक्टेयर निकल जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीका बताया। अब लग्गी से ही बीघा भी निकालना है, बिस्सा भी निकालना है, तो वो बहुत सरल है, आप जानते ही हैं। एक बीघा की माप क्या होती है, देख लीजिए। लंबाई को 20 लग्गी और चौड़ाई को भी 20 लग्गी नापना पड़ेगा, यानी कि लग्गी में क्षेत्रफल जो आएगा इसका, एक बीघे का, 1 बीघा, तो 20 गुणित 20 यानी कि 400 वर्ग लट्ठा या लग्गी, जहां जो चलता है, जो बोले आप। तो 1 बीघा में 400 वर्ग लट्ठा होता है। तो इसका मतलब बहुत सरल है कि जब आप खेत नापने गए तो आपने क्षेत्रफल निकाला और जितना भी आया उसमें 400 का भाग दे दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 बीघा बराबर 400 वर्ग लट्ठा होता है। अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, यहां पे मैं कर दूं 40 और यहां पर मैं कर दूं 50, मतलब इसकी लंबाई 40 लग्गी है और चौड़ाई 50 लग्गी है, ऐसा है। तो ये कितने बीघा जमीन है, तो 40 गुणित 50 बटे 400, यानी कि 5 चौक 20, 2000 और नीचे 400 बराबर 5 बीघा। बीघा निकालना बहुत आसान है। 400 वर्ग लग्गी का 1 बीघा होता है, तो क्षेत्रफल निकालने के बाद 400 का भाग दे दीजिए। हेक्टेयर निकालना है तो 40 गुणित 50 यानी कि 2000, और आप 8.25 गुणित 8.25 बटे 1,07,639 का भाग कर दीजिए, जो आएगा वो हेक्टेयर में बीघा निकलेगा।